अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी शेयर्स हिज फिटनेस मंत्रा। तो ये है जी आज की वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ना केवल ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज करके देश हित के लिए आगे हम यूज करके अपनी देश हित के लिए काम कर सकें आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं सरल। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है,
सारी थकान मिट जाती है। स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए, कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। तो सबसे बड़ी बात है मन की अवस्था। दूसरी बात है कि हमें भी, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी ऐसी है कि आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं। ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और दूसरा, नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। और ये फिटनेस मंत्र तो आपने दे ही दिया कि फिटनेस विरासत में नहीं मिलती। हाँ ये तो आपने यूज खुद ही करनी पड़ती है जी। तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई, और बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है मोदी साहब की ये। तो भाई ये देख लें कि एक नौजवान ने भाई सवाल किया मोदी साहब से कि आप इतना काम करते हैं और आप फिट रहते हैं, तो आपकी फिटनेस का राज क्या है। तो भाई उन्होंने बड़े ही मिजाहिया अंदाज में जवाब भी दिया है और बड़ी पते की और नॉलेजेबल बात की है। सबसे पहले जो उन्होंने बात ये की थी कि भाई एक जो बच्ची है उससे सवाल किया गया कि भाई ये आपने बच्चा उठाया हुआ है तो आप थकती नहीं है। तो उसने कहा कि ये मेरा भाई है। फिर उसने उससे पूछा, उसने फिर यही जवाब दिया कि ये मेरा भाई है। फिर उन्होंने उससे सवाल किया तो फिर वो बच्चे ने यही जवाब दिया कि ये मेरा भाई है। तो इसका जो नतीजा उन्होंने अखज़ किया वो ये किया कि भाई जब हम अपनों के लिए कुछ करते हैं ना तो भाई थकावट महसूस नहीं होती। तो आगे भाई रुखसार बताएंगे कि वो बच्ची पहला फिक्रा बताए ना जो मजाक में कहा था ना। मैं तो रोज 20 साल से मतलब मुझे ये हो गया कि 2-3 किलो मतलब ना गाली खाता। 20 साल 2 किलो मतलब 20 साल हो गए हैं। 2 मन हर रोज गाली इस मसले में वजह ये है, वो बता रहे थे क्योंकि हर मुल्क में हर जगह में एक जैसे लोग नहीं होते। अगर कोई आपके स्पोर्टिंग का है तो जारी बात आपके अगेंस्ट ही होंगे, ज्यादा भी होंगे तो कुछ तो होंगे आपको कुछ ना कुछ। लेकिन मेरे ख्याल में जो वो अगेंस्ट होंगे वो आपको बूस्ट अप करेंगे। क्यों? आपको अगर वो आपकी खामी निकालेंगे तो आप उनको दुरुस्त करेंगे।
करेंगे ना, ये जो अगेंस्ट आपके लोग होते हैं उनसे भी आपको बूस्ट अप मिलता है। वो ये बात कर रहा था कि मैं रोज मतलब कि इस मात्रा में मुझे ये देख रहे हैं कि उनकी वो सत्य नजर है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो ये जानते हैं वो हर जो उसके साथ नेगेटिविटी होती है उसको भी वो पॉजिटिव वे में लेते हैं कि भाई मुझे जो लोग हैं वो गाली निकालते हैं तो मैं रोज पिछले 20 सालों से वो गालियां जो है वो खा रहा हूँ, हजम कर रहा हूँ, तो ये मेरी फिटनेस का राज है। मतलब वो ये उन्होंने एक नुस्खा बता दिया कि मैं भाई गालियां खाता हूँ तो भाई मैं फिट रहता हूँ। ये मिजाजी अंदाज में ये बात किया है। इसमें नसीहत भी है ना, इसमें एक बहुत बड़ी नसीहत है कि आप हर किस्म की आप गाली और रिएक्शन आपको झेलते हैं, क्रिटिसिज्म जो करते हैं लोग उसका झेलते हैं, उसको बर्दाश्त आपने अगर ऊपर तक जाना ना, आपने अगर लेवल इख्तियार करना को तो फिर आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी है। समझ आ गया? बर्दाश्त का मादा जो है वो अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। वो बता रहे थे बच्ची पहाड़ पर चढ़ रही थी तो उसने अपने 8 साल की बच्ची थी, 3 साल का भाई था, तो किसी ने पूछा कि आप थकी नहीं, तो उसने कहा कि ये मेरा भाई है। असल में वो ये पैगाम देना चाहते थे कि ये जो मेरी ये मुल्क है ये मेरी फैमिली है और फैमिली के लिए जो काम किया जाता है उसमें थकान महसूस नहीं होती। वो ये एक बात की, उसके बाद उन्होंने कहा आप यही मिसाल ले लें कि आपको भतीजा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, जितना मर्जी आपको नींद आई हो, अगर उनको खुदा न खास्ता। अच्छा ये आप बात कर रहे हैं, मैं ये सुन रहा था कि भाई ये देखें कि उनको जो ग्राउंड रियलिटी है ना उसका कितना उसको पता है कि भाई अगर आपका कोई रिश्तेदार उसको आप पता चला कि वो अचानक उसको कोई मसला बन गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो आप जितने मर्जी थके हो तो भाई आप स्कूटर उठाएंगे और चले जाएंगे, तो आपको आपकी जो वो सारी थकावट है वो आपको महसूस नहीं होगी। ये देख रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं ये वो चीज़ें होती हैं जो आजकल के जो लीडर्स हैं ना उनको ये पता नहीं होती हैं। तो भाई मोदी साहब की ये बड़ा पन है कि भाई उनको हर बंदे हर लेवल के जो लोग हैं उनका पता है कि ये यहाँ पर क्या महसूस होता है, यहाँ पर क्या महसूस होता है। असल में जो ये होते हैं ना जो हमारे इलेक्टेड होते हैं वज़ीर आज़म हो, प्राइम मिनिस्टर, अपने दूसरा होता है CM चीफ मिनिस्टर, वो असल में कौम के खादम होते हैं हकीकी मानों में अगर देखा जाए, क्योंकि हम लेकिन होते हैं भाई, लेकिन सारे अपने आप को ये समझते नहीं वो भाई अपने उनके जो गोल्स हैं उन्होंने सेट किए होते हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए गोल सेट करता है ना। ये देख लें कि मोदी साहब की औलाद भी नहीं है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने ये कहा था कि भाई अगर मोदी साहब की कोई है औलाद तो हमें बताएं, तो उन्होंने कमेंट किया कि भाई मोदी साहब की कोई औलाद नहीं है। उन्होंने ये भी कमेंट्स किए हैं कि भाई उनकी कोई कार नहीं है, उनका कोई जेट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने उनको दिए हुए हैं। हालांकि जो पिछली वीडियो थी उन्होंने कहा था कि उनके पास ये जाती जेट है, ये कार वगैरह, वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास ना कोई जेट है ना कोई कार है। ये हमारे व्यूअर्स जो है उन्होंने हमें कमेंट करके बताया। तो भाई ये देख लें मोदी साहब का बड़ा पन है। तो भाई ये हर उस चीज़ को वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में लेते हैं, जो भी उस पर तनकीद करता है, जो भी उसके साथ क्रिटिसिज्म में सब कुछ होता है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में लेते हैं और बाज़ का तो उसको मिजाज में ले जाते हैं और वो लोगों के दिलों में उतरते जा रहे हैं। लोग उनकी भाई एक तरह की पूजा करने लगे हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितनी आवाम थी और आवाम के अंदर जोश वलवला कितना था कि भाई वो मोदी साहब के नारे लगा रहे थे। और सबसे मजे की बात मुझे ये लगी कि भाई साहब मोदी साहब जो सवालों के जवाब दे रहे थे वो एक बड़े ही फ्रैंक माहौल में एक ऐसे अंदाज में दे रहे हैं कि भाई जैसे वो अपनी फैमिली में ही बैठे हुए हैं और कोई उनके पास कोई प्रोटोकॉल या इस तरह के कोई मतलब कि कोई भी ना ऐसी चीज नहीं है जिससे लगे कि भाई ये बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है, ये बड़ा कोई ऐसा है। से एक भी सबक हम सीखना चाहिए कि मोदी साहब की जो ये एक जवाब में ना सारे मुल्क को उसने इकट्ठा किया एक वीडियो में। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उसका एक मुझे ये बात नहीं कि वो ना उसने डिवाइड किया है, अपोजिशन भी हो या उसने ना इकट्ठा पहले साल 5 साल भाई कहने का मतलब ये है कि भाई जो लीडर्स होता है ना भाई उसको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है और अपोजिशन की भी जो तनकीद होती है, जो कड़वे सवाल होते हैं उसको भी भाई उसको बर्दाश्त करके उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था। हमारे जो खान साहब हैं भाई उनके ये है कि भाई वो अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हैं, अपने जो उसकी मुखालफ होता है उसको उसके साथ बड़ी जो रफ लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की जाती है। अपोजिशन के बारे में शायद मैं असेंबली का इजलास चल रहा था तो शहबाज शरीफ मतलब ना बयान कर रहे थे
इमरान खान साहब भी बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने सुना था कि इंडिया में जो अपोजिशन को आड़े हाथों लिया जाता है, तो उसके बाद शहबाज ने कहा आपने तो अपोजिशन को दीवार में चुन दिया, जिसे अनारकली को जिस तरह चुन दिया था, आपने तो अपोजिशन किस तरह दीवार में चुन दिया, मतलब मजाक में वो पूरी असेंबली। लेकिन भाई अगर आप जब कोई भी वजीर आज़म होता है, जब वो वजीर आज़म नहीं बना होता तो भाई वो एक अकेला वो होता है अपनी पार्टी का, तो भाई वो किसी को भी जो मर्जी का है अपना, जब वो इलेक्शन की तैयारी में होता है। लेकिन जब वो वजीर आज़म बन जाता है तो भाई वो पूरे मुल्क का वजीर आज़म होता है। भाई वो अपोजिशन का भी होता है, हर पार्टी का हर बंदे का भाई वो एक लीडर होता है, वजीर आज़म होता है। तो भाई उसको हर बंदे को इज्जत देनी चाहिए और उसका मकाम देना चाहिए, जिस तरह मोदी साहब दे रहे हैं। भाई मोदी साहब देख लें कि उन्होंने बात बता दी कि भाई मैं पिछले 20 सालों से गालियां खा कर भाई मेरी फिटनेस का ये राज है। तो भाई ये देख लें, वो ये कह रहे हैं, जो मैं मेन समझ सका हूँ इसमें बात वो यही है कि भाई आप जितनी तनकीद बर्दाश्त करें, आप जितना आप मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए मेहनत करें, काम करें, उनकी जो कड़वी बातें वो भी बर्दाश्त करें, तो भाई आपको थकावट नहीं होती। आप जब अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं तो आपको थकावट नहीं होती। तो वो ये समझते हैं कि भाई ये जो मेरा मुल्क है ये मेरी फैमिली है, क्योंकि उसकी अपनी जाती फैमिली में उसकी औलाद नहीं है, तो भाई वो अपने मुल्क को अपनी फैमिली समझते हैं और इसलिए उनको थकान नहीं होती। वो 20 घंटे काम करते हैं और भाई वो फिट हैं। और उनकी एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि वो कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं भाई दुनिया से जब जाऊँ तो इसी तरह हंसता मुस्कुराता जाऊँ, मैं किसी पर बोझ ना बनूँ। हमारे यहाँ जो एक बड़ी पुरानी बात है कि जो हमारे यहाँ बड़ी उम्र के लोग हो जाया करते थे, वो यही दुआ किया करते थे अपने रब से कि भाई मैं किसी का मुताज ना हूँ, अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही उठा लेना, मैं किसी का मुताज ना हूँ। भाई हर जो बड़ी उम्र का बंदा था वो यही दुआ किया करता था। तो आज ये मुल्क साहब ने भी वही दुआ की कि भाई मैं इसी तरह हंसता मुस्कुराता जाऊँ, किसी पर बोझ ना बढ़ूँ, तो वो फिट रहते हैं। बड़ी अच्छी बात, बड़ी बेहतरीन उन्होंने ये बातें की हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह। अल्लाह।